आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत मज़ा आने वाला है। एक बार एक आदमी बैठा होता है नदी के किनारे और वहाँ से सन्यासी गुजर रहा होता है। सन्यासी को देख के आदमी को क्यूरियोसिटी आती है और आदमी उठ के सन्यासी से जाके पूछता है कि हे सन्यासी, ये बता, क्या भगवान है? और अगर है तो आज तक मुझसे मिला क्यों नहीं? अगर तुझ में कुछ ऐसा ज्ञान है कि उससे रूबरू करा सके तो वो ज्ञान करा, और अगर करा सकता है तो ये बता दे कि मैंने सुना है कि वो सर्वशक्तिमान है और उसके शरण में सब कुछ अर्पित करने से सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों है? जब वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास सब कुछ है, तो उसे हमारे समर्पण की ज़रूरत है। हम उसको क्यों समर्पित हों जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, जिसको हमारी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। तो सन्यासी मुस्कुराता है। सन्यासी उस इंसान की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि बेटा ये बता, ये क्या है? तो वो इंसान कहता है कि मेरा हाथ है। दूसरा हाथ पकड़ता है, ये क्या है? कि मेरा हाथ है। फिर हाथ की उंगली पकड़ता है, ये क्या है? कि उंगली है। पैर पकड़ता है, ये क्या है? ये पैर है। अच्छा ये बता, ये क्या है? ये आइज़ है। सन्यासी टॉपिक पे आ, ये क्या पूछ रहा? अच्छा ये बता, अभी तू मुझसे सवाल कर रहा, ये सब चालू है, उंगली भी काम कर रही है, तू बोल भी पा रहा है। ऐसा कुछ होता है कि जब तेरा ध्यान इस सारी दिमाग संसारिक चीज़ों से हट के कहीं और जाता हो। बोला नहीं सन्यासी, मैं तो यही सोचता रहता हूँ। बोला नहीं। सन्यासी कहता है नहीं, एक समय आता है जब अंदर से आवाज़ आती है कि भूख लगी है, तब सारी चीज़ें छोड़ के तो उसके जुगाड़ में निकल जाता है। तो वो कहता सन्यासी क्या बता रहा है, ये तो सबको पता है दुनिया पेट के लिए भाग रही है। तो वो ऐसा कहता है दुनिया पेट के लिए भाग रही है, लेकिन पेट को लेके कौन भाग रहा है? वो कहता कोई, मैं ही तो लेके भाग रहा हूँ। बोला तू है कहाँ? मैंने अभी टच किया, तेरा हाथ था, तेरा पैर था, तेरी आँख थी, तेरी नाक थी, तू है कहाँ? बोला ये सब मिलके ही तो मैं बनता हूँ। बोला जवाब दे दिया तूने। बोला कैसे? कि जब वो आग लगती है तो तू सारी चीज़ें भूल कर उस आग को बुझाने के लिए, मतलब खाने के लिए निकल जाता, कमाने के निकल जाता। तो तेरा वज़न लेके कौन जा रहा रहता? बोला मेरा वज़न लेके मतलब? बोला मैं बताता हूँ, तेरा वज़न लेके तेरे पैर जा रहे होते हैं। फिर जब जाके देखता है, तुझे भूख लगती है, तू सर्च करता है क्या खाना चाहिए, फिर तू डिसाइड करता है मुझे ये खाना है। फिर उसको उठाता कौन है? देखता कौन है? आँखें। उठाता कौन है? हाथ। वापस लेके कौन आता है? हाथ वज़न मरे हुए हैं, लेकिन पूरा वज़न पैर लेके आ रहे हैं। फिर उसको काटेंगे, खाने को बनाएंगे हाथ, खाएंगे दांत, चबाएंगे दांत। सन्यासी कहता क्या ऐसा हो सकता है कि हाथ ऐसा सोच लें कि मैं लेके आया हूँ तो थोड़ा सा खाना मुझे चाहिए? क्या हाथ खाना खा सकते हैं? वो कहता है नहीं। पैर ने सारा वज़न ढोया, अगर पैर ये सोच ले कि थोड़ा सा खाना मुझे दे, पैर बोले कि पैर की उंगली बोलें कि मैं दुबी हूँ, मुझे खाना चाहिए, तो क्या खाना उंगली को खिलाएगा? बोला नहीं सन्यासी, कैसी बात कर रहे हो? दांत चबा रहे हैं, दांत कहें सारा ये गंद मुझे मेरे अंदर मचा रखा है, मुझे भी थोड़ा हिस्सा चाहिए। दांत को कुछ मिलता है? नहीं। थोड़ा बहुत लगा रह जाता तो उसको खुला कर देते हो तुम। तो वो जा कहाँ रहा है? कौन है ऐसा जो डिमांड कर रहा? तेरे सारे शरीर के अंग रह गए, और वो जो डिमांड कर रहा है वो जिस दिन बाहर आ गया, तेरा शरीर पड़ा रह जाएगा। वो क्या है? और ये सारे हाथ पैर बिना किसी डिमांड के क्यों उस खाने को सब अंदर पहुंचा रहे हैं? क्यों उनको पता है कि ये मुंह में जाए और अंदर जाए? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हाथों को पैरों को पता है कि अगर ये जो अंदर से आवाज़ आ रही है इसके लिए हमने मेहनत नहीं करी तो 1 2 3 दिन तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर उसको हमने खाना नहीं पहुंचाया जो अंदर से आवाज़ मांग रहा, तो ना हाथ चलेंगे, ना पैर चलेंगे, ना आंखें देख पाएंगी, ना दांत चबा पाएंगे, और सब कुछ डेड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये किसको सर्व कर रहे हैं? ये सब कुछ काम कर रहे हैं और अपने पास कुछ नहीं रख रहे, सारा समर्पण ला के कर दे रहे हैं अंदर जो भी चीज़ बैठी है, और वहाँ से वापस निकल के एनर्जी बन के फिर से ज़िंदा हो जाती हैं उंगलियाँ, फिर से आँख देखने लगती हैं, फिर से दिमाग काम करने लगता है, फिर से हट धड़क उठता है, फिर से पैर भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर से जीभ खाने के लिए तैयार है, फिर से दांत चबाने के लिए तैयार है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है?
मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या है, मैं कहाँ हूँ, और मेरे सारा शरीर उस मैं को तुष्ट करने में लगे हैं। वो मैं जो है वही भगवान है। अगर कुछ समझ में आया तो आगे बढ़ूँ। तो इंसान कहता है हाँ सन्यासी समझ तो आ रहा है, कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन फिर समर्पण क्यों? बोला एक समर्पण तो ये हो गया, जिस तरीके से शरीर के अंग बिना अपनी इच्छा के और समर्पण कर देते हैं, और समर्पण करते ही खुद सुखमय हो जाते हैं। अब समर्पण में डिपेंड करता है कि आँखें किस खाने को सिलेक्ट करें। हाथ उसे खाएंगे, पैर लेने जाएंगे। अगर आप जंक फूड खाओगे तो आपका शरीर जंक जैसा हो जाएगा, आज ना कल, उसका रिजल्ट बाद में पता लगेगा। अगर आप स्थूल खाना खाओगे तो आपको खाने से नींद आएगी, और आप बैलेंस डाइट लोगे तो आपका शरीर एकदम चुस्ती फुर्ती एक्टिव, और आपकी जो थिंकिंग है वो भी पॉजिटिव रहेगी। और आप अगर मीट इस तरह का खाना खाएंगे तो आपकी हिंसक मारधाड़ वाली सोच रहेगी। तो जैसा खाना ये ला के सर्व कर रहे हैं वैसा रिजल्ट सामने आ रहा है। तो ये एक कण अंदर भगवान का हो गया। अब हम जितने कण को सर्व करेंगे, जैसे एक सोने की ईंट में से एक कण निकालोगे तो वो भी सोने का होता है, तो वैसे ही हमारे शरीर के अंगों की तरह भगवान ने ये सारे शरीर के अंग बनाए हुए हैं जो मानव इस दुनिया में दिखते हैं। ये सारे उसके ऑल टुगेदर शरीर के अंग हैं, जो टोटल उसको सर्व करने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए, और फिर इस शरीर के द्वारा उसको एक्सपीरियंस कराने के लिए एक एक्सपीरियंस सब करते रहते हैं अलग अलग अलग। अब तुमको करना क्या है? तुमको अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठानी है। एक कण तुम्हारे अंदर है, एक कण तुम्हारी बेटी के अंदर है, एक कण तुम्हारे माँ बाप के अंदर है, एक कण तुम्हारी वाइफ के अंदर है। तो ये सब कणों को तुम खाना खिलाते हो। उसके बाद फिर आगे कितने कणों को? क्या कुत्ते को रोटी खिला सकते हो? क्या चिड़िया को दाना पानी दिला सकते हो? सबके अंदर भगवान का एक एक कण मौजूद है। तो जितने ज़्यादा कणों को सर्व करोगे उतना ही रिजल्ट वापस घूम के आएगा। तो वो कहता है कि सन्यासी मुझ पे अपना तो खर्चा चल नहीं रहा, और तू ये कह रहा पूरी दुनिया का मैं मतलब कुत्ते को खाना खिलाऊं और भूखे को खाना खिलाऊं, गरीब की हेल्प करूं। मेरी कमाई इतनी नहीं है, मैं भागते भागते अपनी फैमिली का पेट नहीं भर पाता। तो सन्यासी कहता है ठीक है, अपनी फैमिली का पेट भर रहा है, उसमें ये ध्यान रख कि फैमिली का पेट ही भर रहा है। फैमिली का पेट भरते वक्त क्या किसी दूसरे का निवाला छीन के तो फैमिली के लिए नहीं ला रहा। तो इतना ही कर दे कि ना तो किसी को गलत विचार दे, ना किसी का ये अश्योर कर दे कि दूसरे का निवाला छीन के अपने घर में तो नहीं ला रहा। होता ये है कि हम माया जाल में इतने फंस जाते हैं कि हम भर भर के अब इतना बीघा ज़मीन हो गई, इतने करोड़ का मकान बना लिया, इतने करोड़ की गाड़ी ले ली, और वो अनएथिकल अर्निंग करते रहते हैं। और हमें लगता है 1 करोड़ का मकान बना लिया। असल में हो क्या रहा है? तूने बर्बाद कर दिया। तूने उस मकान में जल्लाद पैदा कर दिए, उस मकान में चीखें गूंजेंगी, उस मकान में ना शांति रहेगी, और ना ही उस मकान में कभी भी बैठने को मन करेगा। वो मकान आज ना कल तुझे, जैसे जंक फूड आज की जगह कल रिएक्ट करता है, वैसे ही दूसरे जो भगवान के कण हैं, मतलब दूसरे जीवों को दुखा के ला के जब तू अपना पेट भरेगा तो वैसे ही तू भी ध्वस्त होगा। और फिर इंसान कहता है सन्यासी से, मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मैं दूसरे का छीन के और तब अपना पेट भर रहा हूँ? तो सन्यासी सिंपल वे में आंसर देता है, जिस वक्त पे दूसरे का तू निवाला छीन रहा होगा उस वक्त तेरे अंदर से, मतलब तुझसे, जो तू है अंदर बैठा हुआ, उससे आवाज़ ज़रूर आएगी। तेरे पेट के अंदर से एक वाइब्रेशन ज़रूर आएगा। वो वाइब्रेशन कहेगा ये गलत है। तूने अगर वो मान ली बात तो तू दूसरे का निवाला नहीं छीन पाएगा। और तूने अगर उस आवाज़ को इग्नोर कर दिया, तुझे ये भी बताएगा वो ये सही है, और तुझे ये भी बताएगा ये सही गलत है। दोनों ही केस में तुझे बात माननी है। और अगर तूने उस अंदर की आवाज़ को दबा दिया और ये सोच लिया कि दुनिया कर रही है, थोड़ा सा मैं भी कर लूँ, या मैं नहीं करूँगा तो दूसरा भी कर लेगा, तो ये याद रखियो, अगर दुनिया कर रही है तो दुनिया कष्ट भोग रही है, और उसी दुनिया के कष्ट में तू भी शामिल हो जाएगा। तो वो आवाज़, वो मासूम आवाज़, वो बताएगी तुझे, और तुझे उसकी आवाज़ को सुनना है। और बस इसी तरीके से करता चला जा, और उसी तरीके से जैसे ही अंदर खाना जाएगा उंगलियां झूम उठेंगी, आंखें देखने लगेंगी, उसी तरीके से
जैसे तू समर्पण करता रहेगा, दूसरे जीवों के लिए भलाई का काम करता रहेगा, तेरा जीवन ऑटोमेटिक झूम उठेगा, तुझे पता भी नहीं लगेगा, तेरे घर से सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो वो इंसान आप हैं। आशा करता हूँ सन्यासी का मैसेज आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो फॉरवर्ड करना, नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश करना। बहुत बहुत धन्यवाद।